एक दफा का जिक्र है कि एक बहुत अमीर आदमी था जिसकी 3 बेटियां थीं। 2 बेटियां बहुत ज्यादा मगरूर थीं, जबकि उनकी तीसरी बेटी बहुत ज्यादा नर्म दिल और मेहनती थी। इस रहमदिल लड़की का नाम ब्यूटी था। एक दिन उस अमीर आदमी को ये खबर मिली कि उसकी कश्तियां तूफान में गुम गई हैं, और उसने अपनी बेटियों को बताया कि इस वजह से अब वो लोग अमीर नहीं रहे। ब्यूटी अपने वालिद के लिए बहुत ज्यादा अफसरदा हुई और उन्हें तसल्ली देने लगी, और बाकी 2 बहनें पूरा दिन इस बात का गिला करती रहीं। एक सुबह उनके वालिद को ये खबर मिली कि उनकी गुमशुदा कश्तियों में से एक कश्ती बंदरगाह पहुंच गई है। मेरी बेटियों, अगर वो कश्ती सही हुई तो मैं घर आते वक्त आप लोगों के लिए तोहफे लेकर आऊंगा। हाँ तो बताओ, क्या तोहफे लाऊं आप लोगों के लिए? हीरे की अंगूठी, रूबी पत्थर और एक सोने का ब्रेसलेट। और तुम्हें क्या चाहिए ब्यूटी? मेरे लिए बस आप एक गुलाब ही ले आइएगा। वो शख्स जब लंबे सफर के बाद बंदरगाह पहुंचा तो उसने अपनी कश्ती को बुरी हालत में देखा, जिसे देखकर वो अफसरदा हुआ। घर वापस जाते वक्त वो शख्स एक घने अंधेरे जंगल से गुजर रहा था। आसमान पर बिजली गरज रही थी और दरख्त ऐसे जैसे गिरने ही वाले हों। वो आदमी इतना थक चुका था कि उसे लगा मुझे कुछ देर आराम कर लेना चाहिए, और उसी वक्त उसे एक आलीशान महल दिखाई दिया। वो शख्स महल में दाखिल हो गया। हे, यहाँ कोई है जो मुझे सुन रहा हो? उस महल में कोई नहीं था। इसके बावजूद वो महल साफ सुथरा और रोशन था, और खाने की मेज बहुत ही लजीज खानों से सजी हुई थी। लजीज खाने को देखकर उस शख्स से रहा नहीं गया और वो सारा खाना खा गया। महल में घूमते हुए उसे एक खाली कमरा दिखाई दिया जहाँ एक बिस्तर लगा हुआ था। वो शख्स वहाँ आराम से सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने पास कुछ नए कपड़ों को रखे देखा। मुझे ऐसा लगता है कि ये महल किसी परी का होगा। काश कि मैं उसका शुक्रिया अदा कर सकता। जब वो शख्स महल से जाने लगा तो उसने गार्डन में कुछ गुलाबों को देखा। मैं अपनी बेटियों के लिए महंगे तोहफे नहीं खरीद सकता, लेकिन मैं ब्यूटी के लिए ये गुलाब जरूर ले सकता हूँ। उस आदमी ने एक गुलाब तोड़ लिया। उसी वक्त उसे किसी के गुर्राने की आवाज आने लगी। और एक खौफनाक हैवान दरख्त के पीछे से निकलकर आया। वो शख्स उसे देखकर बहुत डर गया। मैंने तुम्हें खाना खिलाया और आराम करने के लिए तुम्हें जगह भी दी, और तुम मेरे गुलाब तोड़ रहे हो। तुम इस तरह शुक्रिया अदा करते हो? माफ कर दे मुझे, मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए ये गुलाब चाहता था। जो तुमने किया है तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। आज सबसे पहले तुम जिस शख्स से मिलोगे उसे मेरे पास लेकर आओगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर लूंगा। वो शख्स अफसुर्दा होकर वहाँ से चला गया। घर वापस आते वक्त उसे कोई शख्स नहीं दिखा, पर जब वो घर पहुँचा तो उसकी नजर अपनी बेटी ब्यूटी पर पड़ी जो अपने वालिद का इंतजार कर रही थी। उस शख्स ने अफसुर्दगी के साथ सारा वाकया अपनी बेटियों को बताया, और उस हैवान की ख्वाहिश भी। ये सुनकर दोनों बहनों को ब्यूटी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। अगर तुमने डैड से गुलाब ना मांगा होता तो ऐसा कभी नहीं होता जो उनके साथ हुआ। अगर अब्बू ने पहले मुझे देख लिया होता तो क्या होता? क्या मुझे भी उसके पास जाना पड़ता? ओह नहीं। मेरे प्यारे डैडी, मुझे माफ कर दें। मुझे अगर आपको बचाने के लिए कुछ भी करना पड़ा तो मैं लाज़मी करूंगी। उस शख्स ने अपनी बेटी को साथ लिया और उस खौफनाक हैवान के महल में चला गया। ब्यूटी और उसके वालिद डाइनिंग रूम में दाखिल हुए। और उसी वक्त फिर से गुर्राने की आवाज आती है और वो खौफनाक हैवान आ जाता है। ब्यूटी डर जाती है, मगर वो खौफनाक हैवान ब्यूटी से बहुत नरमी से पेश आता है।
तुम्हारे वालिद कुछ देर के लिए महल छोड़कर जाएंगे, लेकिन तुम्हें यहाँ रुकना होगा। क्या तुम रुकना चाहोगी? हाँ, मैं यहाँ खुद रुकना चाहूंगी। ब्यूटी अपने वालिद को अलविदा कहती है और महल में चलते हुए उसे गुलाबों से सजा एक दरवाजा दिखाई देता है। ब्यूटी उस कमरे में दाखिल होती है। उसने देखा कि कमरे में एक तरफ पियानो रखा है और दूसरी तरफ फूलों से सजा झूला और एक तरफ बड़ी सी बुक शेल्फ में बहुत सारी किताबें हैं। वो कमरा बिल्कुल उसके ख्वाबों के कमरे की तरह लग रहा था। वहीं उसकी नजर मेज पर रखे एक खत पर पड़ती है। मेरी प्यारी मलिका, मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। आपकी ख्वाहिशात मेरे सर आँखों पर। ब्यूटी सोचती है कि काश वो अपने वालिद से एक बार फिर से मिल पाती। फिर वो हॉल में खाने की मेज पर आती है। उसी दौरान वो खौफनाक हैवान भी खाने की मेज की तरफ आ जाता है। मेरी मलिका, क्या मैं आपके साथ खाना खा सकता हूँ? आप इस खूबसूरत महल के मालिक हैं। आप मुझसे इजाजत क्यों मांग रहे हैं? नहीं नहीं, दरअसल इस महल की मालकिन तुम हो ब्यूटी। अगर आप चाहें तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। जानता हूँ कि मैं आपको बहुत बदसूरत लगता हूँ, है ना? ब्यूटी खौफनाक हैवान का जवाब सुनकर बहुत हैरान हुई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। मेरी ये ख्वाहिश है कि क्या आप मेरे साथ शादी करना चाहेंगी ब्यूटी? नहीं, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। और हैवान वहाँ से चला गया। लेकिन इसके बावजूद वो खौफनाक हैवान ब्यूटी के लिए मजेदार खाने बनाया करता था और बहुत अच्छे से पेश आता था। इसी तरह दिन गुजरते गए और ब्यूटी को ये एहसास होने लगा कि उसे हैवान की आदत हो रही है और उसके साथ वक्त गुजारना अच्छा लग रहा है। और इसी तरह ब्यूटी के दिल में हैवान का डर खत्म हो रहा था। एक दिन ब्यूटी ने उस हैवान से कहा कि वो अपने वालिद से मिलना चाहती है क्योंकि वो उन्हें बहुत याद करती है। बिल्कुल, आप जा सकती हैं। बस ये वादा करें कि आप वापस आएंगी। मैं वादा करती हूँ 3 दिन में वापस आ जाऊंगी। तो फिर ये अंगूठी अपनी उंगली में पहन लें। जैसे ही ये अंगूठी उतारोगी, तुम अपने आप को इस महल के अंदर पाओगी। ब्यूटी उस अंगूठी को पहनकर अपने वालिद से मिलने चली जाती है। ब्यूटी के वालिद उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, मगर ब्यूटी की बहनों को उससे जलन होने लगती है। तुम्हारी अंगूठी बहुत बदसूरत है और ये तुम पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। 3 दिन तेजी से गुजर जाते हैं। ब्यूटी चौथे दिन भी वहीं रुक जाती है क्योंकि उसे अपने वालिद के साथ वक्त गुजारना अच्छा लग रहा होता है। मगर उस रात ब्यूटी को बहुत ही डरावना ख्वाब आता है। ख्वाब में ब्यूटी उस हैवान को बहुत ही बुरी हालत में देखती है। अचानक से ब्यूटी की आंख खुलती है और उसे ये एहसास होता है कि वो हैवान को मिस कर रही है। एहसास होते ही ब्यूटी अपनी अंगूठी उतार देती है और अंगूठी उतारते ही ब्यूटी महल में वापस पहुंच जाती है। वो भागकर बाग में आती है। हैवान गार्डन में उसी तरह से गिरा होता है जैसा ब्यूटी ने ख्वाब में देखा था। ब्यूटी बहुत अफसुर्दा हो जाती है और उसे प्यार से गले लगा लेती है। उठ जाओ बीस्ट, प्लीज उठ जाओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। हैवान कुछ लम्हों के लिए अपनी आंखें खोलता है। ब्यूटी, मुझे लगा था कि तुम कभी वापस नहीं आओगी। तुम्हारे जाने के बाद मैं बीमार और बहुत कमजोर हो गया हूँ। मुझे अंदाजा हुआ जब मैं तुमसे दूर हो गई कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ इस महल में खुशगवार जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। उसी लम्हे गार्डन में हर तरफ एक रोशनी फैल जाती है। ब्यूटी हैरान होकर उस रोशनी को देखने लगती है और जैसे ही ब्यूटी दोबारा हैवान की तरफ देखती है, उसे हैवान की जगह एक खूबसूरत शहजादा दिखाई देता है। हाँ, तुम कौन हो और बीस्ट कहाँ है? ब्यूटी, मैं ही बीस्ट हूँ। दरअसल बात यह है कि मुझ पर किसी शैतान ने जादू कर दिया था। अगर तुम मुझे ना बताती कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो मैं सारी जिंदगी बदसूरत बीस्ट ही रहता। शहजादे पर जादू के असर के बाद ब्यूटी की खुशियों में इजाफा हो गया, जो ब्यूटी की सच्ची मोहब्बत की वजह से मुमकिन हुआ। और
उस दिन के बाद से ब्यूटी और वो शहजादा हंसी खुशी उस रोशन महल में जिंदगी गुजारने लगे।